हेलो दोस्तों, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आज किस बारे में बात कर रहा हूं। तो सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल को लेकर के कि जो आने वाली आपकी भर्ती है, कितनी भर्ती है 52,699। उसमें जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है, वर्क क्या होता है। क्योंकि भाई देखो, जॉब के बारे में पता होगा, आप सोचते तो सभी हैं कि पुलिस की नौकरी कैसी होती है, वर्दी होगी, रॉब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आखिर क्या होता है क्या नहीं, पैसा कितना मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्त, पैसा कितना मिलता है। तो पैसे की भी बात करेंगे, उसके बाद काम क्या करना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी आप जाओगे तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपका काम। तो सभी पर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पूरी जानकारी रखेंगे, जीरो से हीरो तक, क्योंकि मैं भी उस लेवल से होके गुजर के आया हूं। तो सब जानकारी है और हर एक चीज आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो भाई अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं, तो जब आप एक यूपी कांस्टेबल के तौर पे चयनित हो जाते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद आप आते हो, तो आपको करना क्या होता है। आपको मेरे दोस्त कुछ नहीं करना होता। आप या तो थाने में पोस्टिंग होगी, कहां पर, थाना में पोस्टिंग होगी आपकी, ठीक है, थाना में पोस्टिंग हो जाएगी, या फिर चौकी में, कहाँ पर, चौकी में हो जाएगी, या फिर सिविल लाइन में हो जाएगी। कहाँ पर, चौकी में पोस्टिंग हो जाएगी या फिर सिविल लाइन में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, सिविल लाइन में पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन क्या सर इन्हीं तीन जगह पर हो सकती है, इसके अलावा और कहीं पोस्टिंग हो सकती है? तो हाँ मेरे दोस्त, आपकी और कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे कि पर्सनल किसी विधायक या एमएलए के आप गार्ड के तौर पे नौकरी कर सकते हैं, किसी हाई प्रोफाइल बंदे के आप गार्ड के तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर अदर किसी जगह आपकी मंदिर में ड्यूटी लग सकती है, या फिर किसी इवेंट में ड्यूटी लग सकती है। लेकिन अब हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आप सभी के लिए एक चीज और सोची है कि अलग से ही जो मंदिरों में और अदर जगह ड्यूटी लगती है, उनके लिए अलग से वैकेंसी क्रिएट की जाएंगी और नौकरी दी जाएंगी। तो आपका काम ज्यादातर क्या होता है, समाज की सुरक्षा करने के लिए, और आप ज्यादातर पोस्टेड यहां पर होते हैं। उसके बाद अगर आपको ज्यादा से ज्यादा होगा तो विधानसभा, विधान भवन या हाई कोर्ट में आपकी ड्यूटी लग सकती है, या फिर पर्सनल किसी के गार्ड के तौर पे नौकरी लगेगी। ये तो हो गई पहली पॉइंट, ये तो हो गया पहला पॉइंट कि हाँ सर जॉब प्रोफाइल में हमें ये करना पड़ेगा। अब सर थाने में क्या करना पड़ेगा? अगर आपको बाई चांस थाना मिलता है तो थाने में आपको क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त, गश्त करना पड़ सकता है, पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको जाना पड़ सकता है, आपको एसआई या फिर इंस्पेक्टर के, एसआई या फिर एचएसओ के, एसएचओ के अंडर में आपको जाना पड़ सकता है, गश्त में या साथ में ड्यूटी करनी पड़ सकती है। उसके साथ ही आप थाने में ड्यूटी करते हैं। गश्त के तौर पे आप लगभग 3 घंटे की ड्यूटी करेंगे, या फिर अगर पहरेदारी में आपकी लगी तो एक बार में पहरेदारी में मेरे दोस्त अगर आपकी ड्यूटी लगी तो 3 एचआरएस तक आपको पहरेदारी करनी होगी, विथ कंटिन्यू, बिना किसी मूवमेंट। मतलब मूवमेंट ऐसा नहीं कि आप घूम नहीं सकते, लेकिन आप कहीं नहीं जा सकते, आप अपने थाने की पहरेदारी करोगे। साथ ही साथ आपकी ड्यूटी जो होती है वो मेरे दोस्त 24 इंटू क्या होती है, 24 इंटू 7 हो जाती है। कितनी? 24 इंटू 7 हो जाती है। सर आप तो डरा रहे हो, धीरे धीरे तो आप ड्यूटी के बारे में बता रहे हो, आगे प्रोफाइल क्या होती है। तो भाई अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं अब, तो भाई इतनी शानदार सी नौकरी होती है, इतनी शानदार सी नौकरी होती है कि जब आप बुलेट में निकलोगे ना, अब वो ट्रेंड खत्म कि सिर्फ दरोगा जी बुलेट में निकलते थे, अब हमारे पुलिस वाले भैया भी किस में निकलते हैं, अब हमारे पुलिस वाले भैया भी बुलेट में निकलते हैं। और जब आप निकलते हो ना, यकीन मानना दोस्त, आपसे सुंदर, आपसे लाजवाब कोई वहां पर नहीं दिखाई देता। वर्दी पहन के देखिएगा, अगर आप अभी उम्र है आपकी, अगर बनना चाहते हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, तो मेरे दोस्त इससे अच्छी कोई भी नौकरी नहीं है। आजीवन आपकी लगभग 60 से 62 साल जॉब होगी, और आपको सैलरी भी इंक्रीमेंट होता रहेगा। शानदार तरीके से आपकी जिंदगी कटेगी एक ठाट बाट के साथ। जब गांव जाओगे आप, दिखेगा कि हाँ फलाने का लड़का सिपाही है, फलाने का लड़का अब दरोगा बन जाएगा। ये अदर चीज होती है, जॉब प्रोफाइल एक नंबर होती है। मेन चीज आती है सैलरी की। तो भाई हम सैलरी की बात बाद में करेंगे, वर्क की बात हम लोगों ने कर ही लिया कि वर्क क्या करना होता है, और जॉब प्रोफाइल मैंने बता दी है कि आप एज अ कांस्टेबल भर्ती होते हो, एज अ कांस्टेबल भर्ती होते हो। कांस्टेबल के बाद क्या हो जाता है,
कांस्टेबल के बाद क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कांस्टेबल के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप दीवान बनते हो। क्या बनते हो? नहीं, हेड कांस्टेबल बनते हो। क्या बनते हो मेरे दोस्त? हेड कांस्टेबल बनते हो। ठीक है, हेड कांस्टेबल बनते हो। उसके बाद क्या बनते हो आप मेरे दोस्त? उसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो उसके बाद आप क्या बनते हो? दीवान जी बनते हो। क्या बनते हो? दीवान जी बनते हो। और दीवान जी के बनने के बाद आप बनते हो दरोगा जी। क्या बनते हो? दरोगा जी बनते हो भाई साहब। दरोगा जी के बाद अगर आपकी एज है, आपने अच्छा वर्क किया है, आपकी प्रोफाइल बहुत मेंटेन है, तो आप क्या बन जाएंगे? आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, HSO बन जाएंगे। क्या? SHO बन जाएंगे। ठीक है, इंस्पेक्टर बन जाएंगे मेरे दोस्त। आप लगभग 1 2 3 4 प्रमोशन पा जाएंगे। उम्मीदन तो होता है कि दरोगा जी तक ही आप प्रमोशन पा सकते हैं, लेकिन आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं मेरे दोस्त। कोई भी इसमें दो राह नहीं, बस आपको ईमानदारी के साथ में, सत्यनिष्ठा के साथ जॉब करनी है। जॉब प्रोफाइल आप देख ही रहे होगे कि आप कांस्टेबल से जाते हो, कोई भी स्टार नहीं होता, उसके बाद पट्टी मिलती है दीवान जी में। हेड कांस्टेबल में आपको 2 पट्टी मिलेंगी वाइट वाइट की, इसके बाद 3 पट्टी आपको मिल जाएंगी, इसके बाद आपको 2 स्टार मिल जाएंगे, और इसके बाद आपको कितने? आपको लगभग 3 स्टार मिल जाएंगे मेरे दोस्त। कितने? 3 स्टार मिल जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा? मेन बात आती है, क्या आती है सर? सैलरी क्या होगी? मेन होता है सैलरी क्या होगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर, अगर हम नौकरी करने गए और सैलरी बहुत कम हुई तब क्या होगा? तो मेरे दोस्त नहीं, जिस दिन आप ट्रेनिंग में जाओगे उसी दिन आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? शानदार होगी। ये सैलरी सिर्फ दिखा रहा हूँ, अब पूछना मत किसकी है, प्रूफ के तौर पे दे रहा हूँ। इतना जान लो कि जो आपको गाइड कर रहा है उसी की है। तो भाई ये जो ट्रेनिंग की सैलरी होती है ना, बेसिक पे, यहाँ पर आप बेसिक पे देख लो 21,700 है, और जब ट्रेनिंग एनिंग में जोड़ जाड़ के आपको मिलती है 29,464 रुपए, और आपको कट कुटा के आपको मिलती कितनी है? 26,565 रुपए आपको मिलती है ट्रेनिंग के टाइम। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो यही सैलरी आपकी लगभग 34,000 प्लस बन जाती है, और कट कुटा के आपको लगभग 30 या 31,000 रुपए की सैलरी तकरीबन आपको इन हैंड मिल जाती है मेरे दोस्त। सैलरी का प्रूफ आपको दिखा दिया है। अगर अच्छा लगा वीडियो, मोटिवेशन मिला है पैसे से, तो आज से ही कमर कस लीजिए, और 3 तारीख से हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो जी जान लगा दीजिए मेरे दोस्त, शानदार तरीके से। तो ये थी छोटे से इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।